हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे ना? सब ठीक ठाक भी हैं। अब तो मौसम भी बहुत बदल गया है, धूप भी अच्छी से निकलने लग गई है, सर्दी भी कम हो गई है। तो अब पढ़ाई जम कर शुरू कर दो, ठीक है? तो ऑल दी बेस्ट। एग्जाम्स भी होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ प्री बोर्ड के एग्जाम्स हो भी रहे हैं। तो सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन का दे रहे हैं, बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सीटेट का दे रहे हैं, या जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 10th के हैं, 12th के, 11th के हैं, सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लेकर पास हो, और उससे पहले ज़रूरत होती है अच्छी तैयारी की, ठीक है? तो तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, और आज मैं आपके लिए कहानी लेखन लेकर आई हूँ। और कहानी लेखन में क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं, इस बात पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपके साथ भी इस बारे में डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या बातें ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज हम लाए हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन बहुत ही आसान है। सभी बच्चों ने भी, बड़ों ने भी बचपन में अपने अपने कहानियाँ सुनी हैं, अपने दादी नानी से, दादाजी से, या कॉमिक्स के रूप में पुस्तकें भी पढ़ी हैं। तो बहुत आसानी से आप लोग भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझनी ज़रूरी हैं, ताकि आपके मार्क्स उसमें अच्छे से आ सके, आप एग्ज़ाम में उस पर अच्छी से तैयारी कर सकें। कि किस तरह की कहानी हो सकती है वो हम बात करते हैं आज। कहानी जो है, इन बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। क्या कि मानवता को दर्शाती कहानी होनी चाहिए। मानवता को, यानी कि मानवता की, यानी इंसानियत को दिखाती हुई कहानी होनी चाहिए, जो शिक्षाप्रद हो, जो मोटिवेशनल हो, दूसरों को प्रेरित करने वाली हो, जो जिंदगी की ओर ले जाने वाली कहानी हो। यानी कि कहते हैं ना कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाली कहानी, यानी मानवता को दर्शाती हुई कहानी होनी चाहिए। दूसरी बात कि रूपरेखा, जब हम एग्ज़ाम में पेपर देते हैं, तो एग्ज़ाम पेपर जो होता है उसमें कभी कभी रूपरेखा दी हुई होती है, यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं, उसको आधार मानकर हम कहानी लिखते हैं। वो बल्कि ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि रेखांकित बिंदु जो होते हैं वो हमें सहायक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सहायता से हम कहानी को जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो कई बार ऐसा होता है कि दी गई अधूरी कहानी होती है, उसको भी हमने अपनी समझ से, अपने विवेक से उसे पूरा करना होता है। तो ऐसी भी कहानी होती है। और कभी कभी दर्शाए गए चित्रों पर भी, कभी चित्र भी दे दिए जाते हैं, उस पर आधारित, उस पर हमें कहानी लिखनी होती है। ये भी बहुत आसान चीज हो जाती है। लेकिन मुख्य बात हमें क्या रखनी होती है ध्यान में, कि भाषा सरल और प्रवाहमयी हो। जब हम कहानी लिखें तो बहुत सरल भाषा हो, जो आम फटाफट पढ़ते ही ऐसा लगे कि आंखों के सामने चित्र उभर आया हो, और हम खुद को उसके पात्र समझ रहे हो। तो यानी कि हम खुद को इस कहानी में निहित जब मानकर चलते हैं, तो वो कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है, और कहानी को प्रवाह, यानी कि आगे बढ़ाने की ओर सहायक होती है। आगे की ओर हम पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसी प्रवाहमय होनी चाहिए। सरल भाषा के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग जो है वो कहानी को और रुचिकर बना देता है और इंटरेस्टिंग कर देता है। तो मुहावरों के माध्यम से कहानी में एक अलग ही प्रवाह आ जाता है। हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा और क्या होगा, और क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये इंटरेस्ट अंत तक बना रहना चाहिए। और अगली बात ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी जो भी लिखे वो भूतकाल में होनी चाहिए, यानी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। क्योंकि कहानी वही बनती है जो घटना घट चुकी हो, जो हमने अपने जीवन में, अपने आसपास में कोई भी घटना घटी हुई देखी हो, उसी पर आधारित, इसको ध्यान में रखकर हम कहानी लिखते हैं ना। तो कहानी हमेशा भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में होनी चाहिए,
कहानी आज के युग पर आधारित होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखो कि आज जैसा युग चल रहा है उसको ध्यान में रखकर कहानी बनाओ। बहुत ज़्यादा काल्पनिक ना हो जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। पहले ज़माने छोटे बच्चों के लिए सही है कि छोटे बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, जानवरों पे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, या स्वर्ग पे ये हुआ, या भूत प्रेतों की कहानियाँ। इस तरह की कहानियाँ अब आज नहीं प्रचलित हो रही हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपने विवेक से सोचता है। तो काल्पनिक कहानियों का प्रचार कम हो। उसका आप कहानी जब भी लिखें तो वास्तविकता को लिए हुए होनी चाहिए। तो आज की कहानी आज के युग पर आधारित होनी चाहिए, भूत प्रेतों पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की जनता व्यवहार पर और हकीकत में यकीन रखती है, ठीक है। तो दादी नानी की कहानियां सपनों पर या अलौकिक होती थी, पर आज का युग यथार्थ पर यकीन करता है। तो इसलिए कहानी आप जो भी लिखें वो आज पर आधारित हो। आज मतलब कि आज के युग के अनुसार हो। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में हैं, तो वो कंप्यूटर के युग में पैदा हुए हैं, है ना, यानी कि साइंस के युग में, विज्ञान के युग में पैदा हुए हैं। तो वो कल्पना से नहीं, वो हकीकत पे जोर देते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके गहराई तक जाना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इस पर आधारित जब भी कहानी लिखो तो ये जरूर लिखो, ये जरूर मानकर चलो कि ये कहानी कल्पना से परे नहीं है, इसी संसार की होनी चाहिए, इसी संसार में घटी हुई घटना होनी चाहिए जिस पर कि हमें विश्वास हो सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी कैसी होनी चाहिए। अब आप इस पर आप खुद भी ध्यान रख सकते हैं, अपना अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि एक मुहावरा आ गया, मुहावरा है जैसे एकता में बल होता है, इस पर कहानी लिखो, है ना। एकता में बल होना एक स्ट्रेंथ को बताता है, और इस पर हमने कई कहानियां सुनी भी हुई हैं, बचपन में भी सुनी है, अभी तक सुनते आ रहे। जैसे कि अलग अलग लकड़ियां होती हैं, उसको एक करके रख दो तो वो टूटती नहीं है, तो इस तरह की कहानी भी सुनी होगी ना आपने। इसी तरह से जब दोस्त होते हैं, अकेला दोस्त पड़ जाता है तो वो कमज़ोर होता है, लेकिन उसके साथी जब उसको साथ देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग, अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करता है। एकता में बल, तो एकता में संगठित होने वाली बात एक परिवार से भी रिलेटेड हो सकती है। आजकल परिवार में संगठित परिवार जो होता है, यानी जॉइंट फैमिली ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इस तरह से कोई भी परेशानी आती है तो जॉइंट फैमिली उसका सामना बड़ी आसानी से कर सकती है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी अपने आप से बीती कहानी भी हो सकती है, अपने अड़ोस पड़ोस में बीती कहानी भी हो सकती है, या आपकी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन उसमें नाम आप जो भी देंगे वो काल्पनिक होने चाहिए। कभी भी किसी का जो कहानी बीती है, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका ओरिजिनल नाम उसमें नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कहानी लेखन कैसा होना चाहिए। अब आप इस पर प्रयास करें, अभ्यास करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें। और अगले वीडियो में मैं आपको कहानी कैसे लिखी जाती है वो बताऊंगी, मतलब कहानी प्रॉपर, कहानी का उदाहरण लिखकर बताऊंगी, समझाऊंगी। तो तब तक के लिए हम इस पर अभ्यास करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर टच करें, और ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।